पहले भी कई बार ये आर्टिकल आ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सको। ओके, पहले कौन है डीनोटिफाइड ट्राइब? डीनोटिफाइड ट्राइब यहाँ पर वो ट्राइबल कम्युनिटी है जिन ट्राइबल कम्युनिटी को हिस्टोरिकली अगर आप लोग उठाकर देखोगे अंग्रेजों के टाइम पर भी इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत में क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया था। इनके ऊपर में अभी हमारे देश के अंदर में जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसको ANSI आप लोग बोलते हैं एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI बोलते हैं, इन दोनों ने पहली बार, ये कोई ऐसा नहीं कि पहले भी कर चुके हैं, मन्नू शर्मा पहले भी हुआ है तो पहले नहीं हुआ है, मन्नू शर्मा पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो पहली बार एक पर्टिकुलर इनके द्वारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी बनाई गई है। पहले भी कई बार ये आर्टिकल आ चुके हैं, तो आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लूंगा ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से समझ सको। ओके, ट्राइबल कम्युनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी बेसिकली सिलेबस के अंदर में, जिसके बारे में कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी के भी एक तरीके से ज्यादा पिछड़ी हुई ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा, जिसको नॉर्मली एक शब्द यूज कहता है डी नोटिफाइड ट्राइब। क्या होती है डी नोटिफाइड ट्राइब? क्यों अब ये न्यूज में आ गए हैं यहाँ पर? डी नोटिफाइड ट्राइब जो है उनको कौन कौन सी कम्युनिटी में आप लोग डाल सकते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी, कहां पर आप लोग डालेंगे, इसके ऊपर में एक रिसर्च एंड स्टडी की गई जिसकी वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज में है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार ये डी नोटिफाइड ट्राइब कहां से आ गया। अभी रिसेंटली क्यों इसके बारे में इतना डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में सेंसस के ऊपर में काम चल रहा है। तो सेंसस यानी कि जनगणना, तो जनगणना के चलते आप लोगों से चीजें आगे पूछी जा सकती है, ठीक है। पहले कौन है डीनोटिफाइड ट्राइब? डीनोटिफाइड ट्राइब यहां पर वो ट्राइबल कम्युनिटी है जिन ट्राइबल कम्युनिटी को हिस्टोरिकली अगर आप लोग उठाकर देखोगे अंग्रेजों के टाइम पर भी इनको क्रिमिनल ट्राइब एक्ट के तहत में क्रिमिनल कैटेगरी में डाला गया था, ठीक है। यहां पर ये जो डीनोटिफाइड ट्राइब है या फिर नोमैडिक जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती नजर आती है, सेमी नोमैडिक यानी कि कुछ समय एक जगह रुक जाती है कुछ समय घूमती नजर आती है, ये सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में और इनको कोई भी समाज का फायदा नहीं मिला है, सोशल सिक्योरिटी का, इनको सबसे अलग कैटेगरी में रखा गया। अंग्रेजों ने तो बदतमीजी इतनी काट दी ब्रिटिश टाइम पर कि भाई साहब इनको क्रिमिनल कैटेगरी में दबा दिया और ये बोल दिया कि ये पैदा होते ही क्रिमिनल लोग हैं, कि भाई साहब जो इस तरह की कैटेगरी में रहते हैं। रीजन क्या है? भाई एक इंसान के पास में घर नहीं है, एक इंसान के पास में जमीन नहीं है, ना कोई प्राइवेट लैंड है, ना कोई घर है किसी की ओनरशिप है इनके पास में। भाई सड़कों पर घूमेंगे, सड़कों पर खाएंगे, सड़कों पर सो जाएंगे। तो यहां पर जब इंसान ऐसी जिंदगी जिएगा तो वो कुछ ना कुछ चोरी चकारी करता हुआ भी नजर आएगा। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा, अगर उसको इलाज नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा ना। अब जब इंसान ऐसी हरकतें करेगा उसको देखेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली। तो यहाँ पर आजादी के बाद में जब देश आजाद हुआ हमारा, उसके बाद में इंडिपेंडेंट सरकार ने 1952 में इन कम्युनिटी को यहाँ पर इन्होंने जैसे इनको इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इनको नोटिफाइड बता दिया कि नोटिफाइड क्रिमिनल है यहाँ पर। तो सरकार ने इनको डी नोटिफाइड किया एक तरीके से क्रिमिनल कैटेगरी से, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये वो वाली कम्युनिटी है डी नोटिफाइड जो कि आप लोग बोल सकते हैं कि नोमेडिक है। आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ घूमते हुए एक तरीके से नजर आते हैं इधर उधर, बंजारे टाइप में आप लोग देखते हो। तो इसमें दोनों ही तरीके के होते हैं, जो तो पूरे घुमक्कड़ और दूसरे कुछ कुछ घुमक्कड़ कुछ कुछ स्टेबल। पर लेकिन दिक्कत ये है कि इनके पास में खुद का पैसा, खुद का कुछ नहीं है, ठीक है। इनके ऊपर में अभी हमारे देश के अंदर में जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है जिसको ANSI आप लोग बोलते हैं एंड ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट TRI बोलते हैं, इन दोनों ने पहली बार, ये कोई ऐसा नहीं कि पहले भी कर चुके हैं, मन्नू शर्मा पहले भी हुआ है तो पहले नहीं हुआ है, मन्नू शर्मा पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो पहली बार एक पर्टिकुलर इनके द्वारा ये कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी बनाई गई है जिसमें 268 डी नोटिफाइड, सेमी नोमेडिक और नोमेडिक, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब जिनको क्रिमिनल रखा गया था, घूमने वाले इधर उधर, और एक तरीके से कम घूमने वाले, इनको सारों को 3 साल की स्टडी में इकट्ठा किया गया, सारों की लिस्ट यहाँ पर। और इन्होंने रिकमेंड किया कि इसमें से 179 कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी लिस्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। मतलब ये ध्यान रखना, अगर कोई बोल दे कि डी नोटिफाइड जो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं कि भाई साहब वो अगर इसकी डेट में ट्राइबल कम्युनिटी वाली कैटेगरी में आती है, बस शेड्यूल ट्राइब में ऐसा नहीं है, ठीक है। 85 कम्युनिटी जो है वो क्लासिफाइड की गई फर्स्ट टाइम, और 63 जो कम्युनिटीज हैं वहां पर वो अब तक भी अनट्रेसेबल है यहाँ पर। ये इस पर्टिकुलर जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई इसके अंदर में यहाँ पर ये बताया। अभी जैसा मैंने आप लोगों को बताया, हिस्टोरिकली अगर आप लोग उठाकर देखोगे तो क्रिमिनल एक्ट 1924 का रिपील किया गया था 1949 में हमारे देश के अंदर में, ताकि यहाँ पर जिस तरीके से सिचुएशन खराब हुई थी, इनको क्रिमिनल कैटेगरी में रखा था अंग्रेजों ने, उसमें से निकाल सके। और ये भी कोई ऐसा नहीं कि आराम एकदम सारी चीजें हो गई,
इनकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई, जैसे केलकर कमेटी 1955 में, लोकुर 1965 में, मंडल 1980 में, इसी के साथ में यहाँ पर रेनके 2008 में, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर यह है आईडेट 2017 में, ठीक है। पर लेकिन ये सब के सब जो है वो फेल हो गए कि कैसे ऑल कम्युनिटी को क्लासिफाइड किया जा सके। फिर इसके बाद में अगर आप लोग देखोगे, जो पर्टिकुलर अगर आप लोग देखोगे अटेम्प्ट किया इन्होंने, इसमें एक जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आईडेट कमीशन है 2017 का, इसने आइडेंटिफाई की थी 1200 ऐसी ट्राइब, ठीक है, जिसमें से 267 जो है इन्होंने नेवर बीन क्लासिफाइड, इनके क्लासिफाइड किया ही नहीं था। अब ये सारे के सारे इनको बोल दिया कि भाई तुमने सबने अपने हाथ आजमा लिए, अब हमको काम करने दो। 2019 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ ने फॉर्म की स्पेशल कमेटी, ठीक है। तो वाइस चेयरमैन कौन थे यहाँ पर, तो नीत जो वाइस चेयरमैन थे वो एक तरीके से जो यहाँ पर इसकी कमेटी जो है वो वाइस चेयरमैन नीति आयोग की अध्यक्षता में इन्होंने बनाई यहाँ पर, और इस प्रोसीजर को फिर से लेकर चले कि भाई कम्युनिटी के बारे में पता होना चाहिए, हमारे देश के नागरिक हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कुछ तो आइडिया होना चाहिए ताकि इनके लिए कोई स्कीम्स वगैरह हम लोग बना सकें। अगर हमको यही नहीं पता होगा कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आते हैं, तो क्या स्कीम बनाएंगे। तो फिर यहाँ पर स्टडी स्टार्ट हुई 2020 में, और इन्होंने अगस्त 2023 में अपनी स्टडी कंक्लूड करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जो यहां पर पब्लिक में अब आप लोगों के सामने है, जिसके बारे में बातें की जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यही, इसके निकलते ही रिएक्शन निकल कर आती है कई जगह से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, जहां पर ये कम्युनिटी यहां पर पाई जाती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के अंदर में। तो बोला गया कि रिजर्वेशन और वेलफेयर के बारे में बात करेंगे तो भाई अब कहां पर रखेंगे, क्योंकि इनको रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा, वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाने पड़ेंगे। तो फिर कहते हैं कि जैसे अलग अलग रिजर्वेशन आप लोग निकाल रहे हो, इनके लिए क्या कोई अलग से रिजर्वेशन निकालेंगे, क्रिएट करो एक नई कैटेगरी, क्या कोई नई कैटेगरी बनानी चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर में यहाँ पर सम एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि सेपरेट कैटेगरी बना दो डिनोटिफाइड ट्राइब की, ठीक है, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी से अलग होगी। मतलब अभी रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग रिजर्वेशन है, और ओबीसी के लिए अलग रिजर्वेशन है। अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से रिजर्वेशन है। अभी डीनोटिफाइड ट्राइबल कम्युनिटी के लिए अलग से रिजर्वेशन एक और आएगा यहाँ पर। तो ये और ज्यादा बवाल मचाता हुआ नजर आ रहा है कि क्या किस तरीके से आप लोग इस चीज को देख रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर चल रहा है उसको आप लोग कैसे समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसको लेकर इसलिए डिबेट और डिस्कशन किया जा रहा है। दिक्कत क्या है ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में, मैंने बता दिया, ना तो इनके पास में कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना पीने का पानी, रहने का घर, साफ सफाई कुछ नहीं है, कहीं भी अपना जुगाड़िए रुक कर अपना अपना कहीं पर भी अपना गड्डी वड्डी अपना रोक लेते हैं, काम कर लेते हैं, जिनको बंजारे वगैरह भी आप लोग कई बार बोलते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या मिलता है, वो इनको क्रिमिनल की तरीके से देखते हैं आज भी, कि चोरी करेंगे, ये करेंगे, प्लांट ढिमकाना। कोई राशन कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है इनके पास में, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। इवन कैटेगरी कौन सी है इनकी अब तक वो भी डिफाइन नहीं है, कि कौन सी कास्ट में इनको तुमने डाल रखा है वो भी अब तक डिफाइन नहीं है। कहाँ रिजर्वेशन, कहाँ एजुकेशन, वो अब तक डिफाइन नहीं है यहाँ पर। तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है हमारे देश के अंदर में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा आर्टिकल है, इसलिए मैंने आप लोगों को कहा कि क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के लिए हो सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुन के चलेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉपिक तो भाई इंपॉर्टेंट है अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, है कि नहीं। क्योंकि खुद सरकार जो है वो इतने डीपली चीजों को लेकर चल रही है, तो आप लोगों से क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।